आदरणीय महोदय, ऐसा करके इस विश्व संस्था में आज मानवता के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको स्वीकार किया है, और वह है विकासशील देशों की इस बात में सहायता करना कि वह दुनिया से भूख, रोग और अज्ञान को मिटा सकें, जो हम सबके शत्रु हैं। मेरी सरकार आपका संगठन यानी एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग जो सराहनीय कार्य कर रहा है उसकी बहुत प्रशंसा करती है। आयोग ने इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की ओर संसार का ध्यान आकर्षित करने और क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी आधार पर उनको हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने का कार्य किया है। हमारा आज का संसार परस्पर निर्भर है। क्या कोई समाज ऐसा है जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो? चाहे देश छोटा हो या बड़ा, चाहे वो विकसित हो या विकासशील, और चाहे उसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो या उद्योग प्रधान। आज सारी दुनिया एक है, इसकी आशाएं एक हैं, इसकी समृद्धि एक है और इसकी कठिनाइयां भी एक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशेष संस्थाएं दुनिया के एक होने की प्रतीक हैं। अतः मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इफ़ाफ़े चौथी बार अपना वार्षिक अधिवेशन भारत में कर रहा है। आप हमारे देश में ऐसे संकट के समय आए हैं जब हम प्रकृति की एक चुनौती का सामना कर रही हैं। इस वर्ष मानसून या वर्षा हमारी याद में सबसे खराब रही है। भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें हर वर्ष होने वाली वर्षा का चौथाई भी इस बार नहीं हुआ। व्यापक रूप से फसल खराब हुई। यह हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि हम कृषि में काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश में थे, किंतु हम समय पर कार्रवाई कर सकने और बहुत से मित्र देशों की सहायता से हम बड़े संकट से बचने में समर्थ हुए। स्वतंत्रता से पहले के दिनों में हम अकाल या भूखमरी का जो मतलब समझते थे, उस तरह का अकाल और भूखमरी अब नहीं है। फिर भी काफ़ी कठिनाई का समय है। हम इस कठिनाई का बड़े संकल्प के साथ मुकाबला कर रहे हैं। भारत के राज्यों में से 7 राज्यों में लोगों को रोजगार और भोजन देने के लिए देहाती इलाकों में बड़े पैमाने पर काम शुरू किए गए हैं। इनमें आमतौर पर सहायता कार्य कहीं बड़े पैमाने पर है